फ्रेंड्स, वेलकम टू मलूक आईएएस। फ्रेंड्स, एक सीरीज मलूक आईएएस ने शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर अलग अलग मलूक आईएएस के टीचर्स डिफरेंट टॉपिक्स जो करंट अफेयर के रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ कंटेंट आपके न्यूज़पेपर से होगा, कुछ हम एडिशनल कंटेंट भी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज वी आर कलेक्टिंग एंड पुटिंग दैट फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। जो फ्रेंड्स मटेरियल वीडियोस आपको यहाँ पे मिल रही है, इसी वीडियोस के साथ ही अगर आप ये कंटेंट भी पढ़ना चाह रहे हैं तो मलूक आईएएस ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, या मलूक आईएएस के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। वहाँ पे भी कॉन्स्टेंटली आपको करंट अफेयर की वीडियोस के साथ इसका जो पीपीटी है वो भी आपको कंपैरेटिवली आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे जाके भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक के ऊपर भी मलूक आईएएस की टीम डिस्कशन करे, वी वुड बी डूइंग दैट। नॉट ओनली दिस, अब जितने मेंस के टॉपिक्स है, एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज वी आर स्टार्टिंग, जिसके चलते हुए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के अलग अलग टॉपिक्स को हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया करेंगे, चाहे 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी टॉपिक सारा उसका कवर होता है, वी वुड बी कवरिंग दैट। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द फ्रेश लैंड रूल्स, फॉर एग्जांपल अंडर जम्मू एंड कश्मीर लैंड ग्रांट रूल्स 2022, लैंड जम्मू एंड कश्मीर लैंड ग्रांट रूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर के कंटेक्स्ट में हुआ है, वेयर द लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर एग्जांपल दे हैव एडमिनिस्ट्रेशन नोटिफाइड दैट फ्रेश लैंड रूल्स दैट वुड बी देयर दैट वुड बी एप्लीकेबल, चेंजिंग द प्रीवियस रूल्स दैट आर देयर। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, पॉजिटिव क्या हो रहा है, प्रेजेंटली क्या हुआ है इसकी कंडीशन, चेंजेस आने के बाद क्या होगा, कौन इसको वेलकम कर रहा है, कौन इसको अपोज कर रहा है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए, जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दिस वाज अ रीसेंट डिसीजन दैट वाज बेसिकली बीइंग टेकन अप अंडर व्हिच इट हैज रिप्लेस्ड द जम्मू एंड कश्मीर लैंड ग्रांट रूल्स दैट वर देयर 1960। There were different areas that are there that needs good amount of development. कुछ होटल्स थे, अर्लियर द लैंड वाज बेसिकली बीइंग लीज्ड, 99 ईयर्स के लिए लैंड को लीज कर दिया गया था। अभी उस 99 ईयर्स के टाइम पीरियड को कट शॉर्ट करके हमने 40 ईयर्स कर दिया है। एंड सेड दैट वी आर वेलकमिंग डेवलपमेंट, और फॉर एग्जांपल आप ऐसे कह सकते हो वेलकमिंग पीपल फ्रॉम द अदर स्टेट्स coming to Jammu and Kashmir and purchasing a land over there and carrying on the development of that particular areas. पहले क्या था, बहुत लैंड लीज करी हुई थी जिनका लीज का टाइम पीरियड खत्म हो चुका था। अब उसी लैंड को इट विल नॉट बी दोबारा दे दी जाएगी, इट विल बी ई ऑक्शन दैट विल बी डन so that the development of education, development of the hotel industry, development of other various sectors that are there, hospitals or other things that could be done at a much quicker pace. Land was basically to be granted. प्राइम लोकेशन श्रीनगर में होगा, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, गुलमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया। These prime locations were allocated, जो पहले 1960 के लैंड ग्रांट रूल्स के अंदर प्रोवाइड करी जा रही थी, now they would basically be allocated under the 2022 land grant rules. The leases will not be extended in case of their expiry. अगर expiry पहले हो चुकी है, इसको extend नहीं किया जाएगा, which were earlier being continued, अब उसको e-auction किया जाएगा so that that could be done. All leases that are there shall not be renewed and shall stand determined, कि वहाँ पे है, अब उसको नहीं किया जाएगा except the subsisting or the expired residential leases, वो एक अलग बात हो जाती है। And जो पहले 99 years का टाइम पीरियड था, जैसे आपको बताया था, that time period has been reduced to 40 years. अब अगर डेवलपमेंट करनी है, दैट डेवलपमेंट हैज बेसिकली टू बी टेकन टू कंसीडरेशन कि 1960 का लॉ वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इट विल बी द 2022 लॉ दैट विल बेसिकली बी इंप्लीमेंटेड। तो जो भी लीज होगा अब ई ऑक्शन किया जाएगा, टाइम ड्यूरेशन कट करके 99 ईयर से किसको कर दिया है, फॉर एग्जांपल इट इज 40 ईयर दैट हैज बेसिकली बीन रिड्यूस्ड। एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देयर विल बी अ डाइवर्सिफाइड यूज ऑफ द लैंड। जब लैंड की यूज की बात करते हैं, इट विल बी अ डाइवर्सिफाइड यूज, जैसे आपको बता रहे थे, फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ केयर, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर टूरिज्म, फॉर स्किल डेवलपमेंट कुड बी, और फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट और कल्चर और लैंग्वेजेस, अलग अलग डाइवर्सिफाइड तरीके से। अगर बाहर से लोग आके वहां पे लैंड परचेज करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, देयर वुड बी गुड अमाउंट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर, जिसके चलते जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को ग्रो करने के चांसेस है। लैंड कुड बी लीज्ड फॉर द हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आल्सो, फॉर स्टेडियम्स, फॉर प्लेग्राउंड्स, फॉर जिम, और फॉर एग्जांपल फॉर अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। देयर कुड बी मल्टीपल यूज ऑफ द लैंड कुड बी देयर, एंड देयर जैसे ही सब कुछ के लिए होगा तो वहां पर जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को
चांसेस कंपेरेटिवली काफी ज्यादा है। नॉट ओनली दिस बट इट आल्सो सेड दैट, और किसके पास राइट्स है, इट इंक्लूडेड द प्रोविजन फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर हाउसिंग। यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर हाउसिंग पर्पस, किसके लिए, ऑफ एक्स सर्विसमैन और फॉर एग्जांपल वॉर विडोज एंड द फैमिलीज ऑफ द मार्टर्स, those people who had sacrificed their life for the cause of nation, they will also be given a chance, जहां पे आके ex servicemen हो गए, war widows हो गया, या families of the martyrs, now they would also be in a position to purchase land over there and have a livelihood or for other things that are there. The land could also be used for facilities for migrant workers, buildings and for other कुछ भी और construction purpose के लिए भी उनको किया जा सकता है। That gives an example कि अब एक डाइवर्सिफाइड तरीके से लैंड का यूज किया जा सकता है। तो अगर इसको हम शॉर्ट में सिनॉप्सिस में देखने की कोशिश करते हैं तो वहां पे क्या आता है, डाइवर्सिफाइड यूज एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर हो गया, या फॉर एग्जांपल टूरिज्म के लिए हो गया, ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट के लिए हो गया, कल्चर को प्रमोट करने के लिए हो गया, या प्लेग्राउंड जिम्स हो गया, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेडियम हो गया, या फॉर एग्जांपल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हो गया। नाउ द लैंड कुड बी गिवन, इट विल बी द ई ऑक्शन दैट विल बी डन। पर एक बात ध्यान में रखो, ई ऑक्शन का टाइम पीरियड अब 99 ईयर से कम करके कितना हो गया है, 40 ईयर, जैसे आपको बता चुके। नाउ व्हाट विल बी द इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ दिस, नाउ इट विल बी इमीडिएट इफेक्ट क्या हो, इट वुड बी ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। नाउ देयर वुड बी अ गुड अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट वुड बी ओपनिंग अप विद द कमिंग ऑफ ऑल दिस, outsiders can also be participate, various tourist spots that would be coming up. Earlier what was basically the case, where early 56 of the 59 hotels, their lease had already expired. अब चांसेस क्या है, जो पहले वाले होटल्स बने हुए हैं उनको भी अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सकता है, एंड न्यू होटल्स कुड बी आल्सो बी मेड सो दैट द टूरिज्म सेक्टर, जिसके लिए जम्मू एंड कश्मीर जाना जाता है, द टूरिज्म सेक्टर कुड बी देयर, पहलगाम, श्रीनगर, पत्नीटॉप, अलग अलग जगह पे, तो दे वुड बी गोइंग अप फॉर ऑक्शन, जिसके लिए काफी ज्यादा और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी होगा। बट ऑन द अदर हैंड कुछ पॉजिटिव है, बट देयर आर सर्टेन पीपल हु आर आल्सो अपोजिंग दिस। For example, what is the regional parties that are there? They are saying it is unfortunate. कोशिश क्या करी जा रही है, that it is unfortunate the attempts are being made to settle the outsiders, and said that the first right basically of leasing of the property will belong to those people who are basically the local inhabitants. अब बाहर वाले को आके लीज दोगे, लीज में दोगे, इट्स बेटर कि पहला अधिकार लोकल लोगों का होता है। कुछ हद तक अपनी अपनी डिमांड भी काफी हद तक सही है। कश्मीर टू की ट्रेड बॉडीज फॉर जम्मू एंड कश्मीर होटलियर क्लब एंड जम्मू एंड कश्मीर, फॉर एग्जांपल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कश्मीर said that the economy would come to an halt and urged the lieutenant governor to reconsider this decision. इन दोनों के दोनों बॉडीज ने along with the regional parties they said that this decision that has been there, we need to reconsider this decision, और इसको implement करने की अभी जरूरत नहीं है। This was basically the opposition that came up in this particular regard. Friends, these are the important development, important changes that are basically being made. इसके साथ ही GS फाउंडेशन और एडवांस्ड बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन में हर महीने में 2 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अलग अलग टाइम के ऊपर। 24 जनवरी को ऑनलाइन में एक बहुत बड़ा बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 10 बैचेस सेम ही डे स्टार्ट होंगे। इट इज इंपॉर्टेंट, द फीस हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ मच हायर लेवल। जल्दी से अपने आप को एनरोल करिए एंड मेक श्योर दैट यू आर क्लियरिंग दिस एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।